हरे कृष्णा। तो आज ना बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है। आज मालूम है आपको, आज बलराम जयंती है। मालूम है आज बलराम जयंती है। आज के दिन ही बलराम प्रकट हुए थे। और 15 दिन बाद क्या है? भगवान कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है ना? तो मैं थोड़े दो श्लोक आपसे पूछूंगा जो बहुत फेमस है। भगवान ये हमेशा जन्माष्टमी में ये बोले जाते हैं कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान वैकुंठ, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक। और क्यों आते हैं वो जो श्लोकों में आएगा वो आप बताइए। 1 2 3 श्लोक हैं अध्याय 4 का, 7 8 9। मैं शुरू कर देता हूँ। हिमांशु माइक है? ये श्लोक सबको आना चाहिए। तो ये तो देखो, ये महाभारत सीरियल आता था ना, उसमें हमेशा होता ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलो नहीं, यही बोलो, इसी को बोलो। यदा फोन पे बोलो, नहीं ये लो यदा हि धर्मस्य भारत नस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जहाँ जहाँ जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म राइज होता है, तब भगवान आते हैं। ओके, अब आके क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये कोई आप किसी और को आता है ये श्लोक? किसी और को आता है? ये आप पढ़ लो, ये बहुत फेमस श्लोक है। अब लोग आते हो ना यहाँ पे, भगवत गीता की क्लास वो लेके आओ, बुक लेके आओ। अध्याय 4 6 7 8 7 8 9। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है 2-4 श्लोक। सो परित्राणाय क्या बोल रहे हैं भगवान? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म राइज होता है, तब मैं डिसेंड करता हूँ। ये नहीं बोल रहे मेरा जन्म होता है, क्या करता? मैं ऊपर से नीचे आता हूँ। तो ये जो कथा है कि जब भी यहाँ पे दुख बढ़ता है, जैसे रावण आए थे, जब कंस आए, तो सब देवी देवता मिलके जो वो क्षीर सागर है, जब भगवान लेटे हुए वहां जाके बोलते हैं कि हमारी सेवा करो, हमारी हमें रक्षा करो। तो भगवान तो क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम माइक दे दो, माइक। आज ये जो है ना इंटरैक्टिव सेशन होगा, ठीक है ना? हाँ, क्या पहला काम क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा। परित्राणाय साधूनां। दूसरा दूसरा क्या करते हैं प्रभु? विनाशाय दुष्टों का विनाश। तीसरा धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना। तो ये जब रावण आए तो भगवान राम आए, उन्होंने उनका संहार किया।
जब कंस आए तो कौन है? भगवान कृष्ण आए, ठीक है ना। अभी जो कलयुग में जो है वो कल की आएंगे। अच्छा, ये तो कॉमन नॉलेज है, ये तो कॉमन नॉलेज है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। ये तो कॉमन नॉलेज है। पर भक्त लोग क्या कहते हैं? भक्त लोग कहते हैं कि इसके अलावा भी भगवान का मेन कारण साधुओं की रक्षा करना, बिना दुष्टों का नाश करना, सिर्फ ये इसके लिए उनको आने की जरूरत नहीं है, समझिए ना। वो वैकुंठ से ही कर सकते। सुदर्शन चक्र है ना, तो चक्र छोड़ा, खत्म, रावण का गला काट देंगे, गणेश कंस का गला हो गया, खत्म हो गया। इसके लिए नहीं भगवान क्यों आते हैं? भगवान आके यहाँ पे लीला करते हैं। भगवान का मेन काम है लीला करते हैं। जैसे लीला क्या है कि अब आए तो बहुत अच्छी लीला है, यशोदा देव की नजर में वहां जन्म हुआ, पूरी कहानी है, हाँ पूरी कथा है, कैसे कंस जो है ना, उनकी तो भतीजी है ना, कि भांजी है, भांजी नहीं है, उनकी कजिन सिस्टर है। तो कंस की कजिन सिस्टर है जिसका विवाह हो रहा है, वसुदेव से शादी हुई है, और उसके बाद में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में क्या कहा जाता है? आकाशवाणी में जब वो बोलता मैं रथ चलाऊंगा, तो आकाशवाणी में क्या क्या कहा जाता है? कि ये हे मूर्ख, जिस बहन को तू लेके जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। तो ये एकदम देखो इतना प्रेम दिखा रहा था, पर इमीडिएटली असुर था ये तो, और इमीडिएटली इसने अपनी तलवार उठाई और क्या किया? देवकी का सिर काटने की कोशिश की। तो उसके हस्बैंड जो वसुदेव, उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों मार रहे हो? इसका तो पुत्र 8वां पुत्र है ना, 8वां पुत्र आपका नाश करेगा, तो आप इतना क्यों कर रहे हो? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे जैसे बच्चे होंगे मैं दे दूंगा। तो ऐसा करके ये कथा है। और फिर भगवान का कैसे जन्म हुआ और भगवान ने कैसा नाश किया, उसके ऊपर हम फिर आएंगे। और चूंकि आज बलराम जयंती भी है, हाँ, तो बलराम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बलराम जो है भगवान के हमेशा सेवक है। तो बलराम और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? बलराम में और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? हिमांशु? बलराम तो सिर्फ सेवक है। बहुत अच्छा। बलराम जो ही भगवान है और कृष्ण भी भगवान है। एक तो रंग अलग है, भगवान श्याम वर्ण के हैं, और सॉरी कृष्ण श्याम वर्ण के और बलराम जो व्हाइट है, ठीक है ना। तो जो भगवान है, भगवान जो बलराम है वो सेवक भगवान है, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से सुनो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। भगवान बलराम जो है वो सेवक भगवान है, सेवा करते हैं, सेवा के लिए। क्योंकि इसके पहले जब जन्म हुआ था तो क्या किस जन्म में आए थे बलराम? लक्ष्मण, हाँ, उसके पहले कैसे आए? शेष भी हैं। तो वो हमेशा उनका काम है भगवान की सेवा करना, ठीक है ना। तो वो सेवक भगवान, भगवान है वो सेवा, और जो कृष्ण है वो सेवा लेने वाले भगवान, उनकी सेवा की जाती है। तो ये सब कथा मालूम है ना कि पहले 6 वसुदेव ने प्रॉमिस किया कंस को कि मैं अपने हर बच्चे को दे दूंगा। तो 6 बच्चे जो है वो जाके उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। तो 7वां बच्चा जो था, जो देवकी की गर्भ में आया, उसका क्या किया उन्होंने? 7वें का योग माया ने, योग माया जो पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी करती है, 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से कहां ले गए? रोहिणी के गर्भ में। तो इसीलिए इसको फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द मेडिकल साइंस, ये जो अभी अभी करते हैं ना, वो पहला जो कितने सालों 5,000 साल पहले ऑलरेडी हो चुका था कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया। क्योंकि बचाने, क्योंकि भगवान आए, मतलब वो उनको ना मारे ना कंस। तो ये बताया गया कि देवकी को मिसकैरेज, अबॉर्शन हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गए। तो चूंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए, इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण।
संकर्षण का ये भी मतलब होता है कि दो फैमिली को यूनाइट करना। तो ये भगवान बलराम जो है देवकी के वहां गर्भ से यहाँ पे आए। अब इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक बलराम आपके जीवन में नहीं आएंगे, जब तक आप बलराम की पूजा नहीं करोगे, भगवान कृष्ण को पाना असंभव है। ठीक है ना? तो बलराम को अगर आप बलराम को खुश नहीं करोगे, बलराम की पूजा नहीं करोगे, तो भगवान कृष्ण को पाना असंभव है। क्योंकि बलराम जो है कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है और वो गुरु, वो जो पहले गुरु भी है। इसलिए बिना, इसीलिए 6 बच्चों का कंस मार दिया, 7वां जब आया, इसका मतलब यह है कि वो इसलिए आया कि अगर आप बलराम की पूजा करेंगे तो अब आपको कृष्ण भी प्राप्त होगी। इसीलिए जब भी हम पूजा करते हैं तो डायरेक्टली भगवान कृष्ण की पूजा के पहले हम बलराम की पूजा करें। और बलराम जो अभी गौर निताई के जो इस लीला में आए हैं वो क्या बने हैं? बलराम अभी जो 500 साल पहले चतुर्थ महाप्रभु आए हैं उनकी लीला में क्या बने? निताई, नित्यानंद। तो लक्ष्मण, बलराम, अब नित्यानंद। तो आप अगर कृष्ण की आपको पूजा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, तो आपको उसके पहला स्टेप क्या है? बलराम की पूजा करना। ठीक है ना? तो बलराम, आज चूंकि आज बलराम जयंती है, बलराम पूर्णिमा है, इसलिए हम लोग भगवान के बारे में जाने कि बलराम सबसे पहला एक्सपेंशन भी है। बलराम ही शेष भगवान है, बलराम ही लक्ष्मण है, बलराम ही निताई है। ठीक है? और उनकी बिना पूजा किए भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। बिना निताई के चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल सकते, बिना बलराम के कृष्ण नहीं मिल सकते। अच्छा, अब ये क्यों लीला की कि पहले लक्ष्मण के रूप में जब आए थे तो छोटे थे, बलराम के रूप में आए तो बड़े थे। क्योंकि जब लक्ष्मण के उसमें आए थे तो छोटे थे, तो हर चीज रामचंद्र की सुननी पड़ती थी, तो उनको बहुत चीजें पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बहुत कुछ सेवा करना चाहते पर राम उनको रोक देते थे। तो उन्होंने जब राम जी ने पूछा कि अब तुम कैसा आना चाहते हो, तो उन्होंने बोला मैं अब आपसे बड़ा बनूंगा, मैं आपसे बड़ा भाई बनूंगा, क्योंकि मैं अब कमांड करूंगा, बस सेवा करूंगा और मैं कमांड करूंगा, जो मेरी मर्जी होगी वो करूंगा। तो ये हो गए बलराम जो है और कृष्ण। मेन डिफरेंस क्या है? उनका रंग व्हाइट है, कृष्ण ब्लैक है, और दोनों भगवान हैं। एक सेवक भगवान है, एक सेवा लेने वाले भगवान है। और फर्स्ट गुरु जो है वो बलराम है, और बिना बलराम की पूजा किए, बलराम बिना निताई की पूजा किए हम भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। तो ये तो है बलराम जयंती, इसके ऊपर बहुत कुछ है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो हम, उनकी लीला भी है, बहुत सारी लीला है। कैसे वो भी गए वहां पे, वृंदावन में गए तो यमुना माई जो है ना बहुत दूर पे थे, तो यमुना माई जो है आ नहीं रही थी पास में उनके। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो वो था क्या हल, तो उन्होंने यमुना को हल से लाका अपने पास खींच लिया, तो यमुना को अपने पास खींच लिया। और एक भी कथा है कि उनका जो विवाह हुआ किससे हुआ? रेवती माता। अब रेवती माता सत्य युग की थी और बलराम जो है किस युग में आए थे? द्वापर में। तो हाइट का बहुत डिफरेंस था, क्योंकि सत्य युग में जो हाइट है ना 50-60 फुट होती थी, अब ये द्वापर में कम हो गई। द्वापर में 25 होती थी द्वापर में, फिर अभी 5-7-10 हो 5-7 फुट। तो अब क्या हाइट बड़ा हो गया कि हस्बैंड बहुत छोटा और वाइफ बड़ी लंबी। तो क्या किया बलराम ने, वो फिर वही अपना जो एक्स जो लिया उसको गले में ऐसा किया तो ये सब लीलाएं हैं कि कैसे वो उन्होंने, मतलब उनकी लीला है, उनकी और भी। और जो वैसे तो बाकी जितने असुर हैं सब कृष्ण ने मारे, अगासुर बकासुर, पर 2 असुर बलराम ने मारे। बताओ जरा 2 असुर किसने मारे? बताओ बलराम। 2 असुर, धेनुकासुर, तो धेनुका, सॉरी हाँ धेनुकासुर,
प्रलंबन। धेनु का सुर जो है वो कहाँ पे, ताल, तालबन। तो वहां पे क्या हुआ कि कोई जाता नहीं था और बहुत अच्छे ताल थे, सबने बोला कि जाएंगे भगवान जाएंगे। तो ये वो बड़े बड़े ना गधे, गधे के रूप में थे, तो इन्होंने गधों को उठा के इतना ऊपर ऊपर मारा कि ऊपर से गिर के मर गए। तो वो धेनु का सुर मारा। और प्रलंबा सुर, प्रलंबा सुर, ये सब जो है ना छल, डिसीट और झूठ इसके सिंबलाइज करते थे। ये लोग झूठ बोलना और मतलब ईगोइज्म। तो ये प्रलंबासुर को मारना मतलब छल को मारना, कपट को मारना। और जो धेनुकासुर को मारना मतलब फॉल्स ईगो, अहंकार को मारना। तो ये एक फिलॉसफी तत्व है। तो ये बलराम के बारे में। अब भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है ना। तो यदा धर्मस्य गिलाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तब आत्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब थोड़ी स्टोरी तो हम बता ही चुके हैं कि कैसे विवाह हुआ कंस की कजिन नहीं सिस्टर, और बहुत प्रेम था। और कंस ने कहा कि मैं ही चैरियट को ड्राइव करूंगा। और जब कर रहे तो अचानक क्या आया कि हे मूर्ख, तो जिस अपनी बहन को लेके जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो देखो असुर क्या होता है, मतलब इतने देर तो इतना प्रेम, पर जैसे ही उसको लगा कि इसका बच्चा मारेगा तो उसने इमीडिएटली तलवार निकाल ली। तो तलवार निकाल ली तो ये वसुदेव और कंस का डायलॉग हुआ। मतलब समय नहीं था वसुदेव को, उसमें आधे सेकंड भी, आधा मिनट भी नहीं था, वो गला उठा देता। तो वसुदेव ने उसको तरह तरह की फिलॉसफी बताई। सबसे पहले तो बोला देखो भाई, ये तो जन्म मृत्यु भगवान के ऊपर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है, ये तो हमारी फिलॉसफी है, तो आप क्यों डर रहे हो। और तो वो उस फिलॉसफी से वो माना नहीं। तो फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट किया, उन्होंने बोला देखो ऐसा है ना, 8वां बच्चा तो मारेगा ना, तो आपको क्या दिक्कत है, हम आपको हर बच्चा आपको दे देंगे, आप उसको जो भी करना है मारना है मारना, और 8वां बच्चा आपको, हर बच्चे भी दे देंगे, और 8वां बच्चा तो आप बच जाओगे। तो इस बात पे वो हो गए। मतलब इसके ऊपर और तो कथा मालूम है ना कि नारद मुनि चाहते थे कि इसका विनाश जल्दी हो, तो उन्होंने, नारद मुनि का काम ही है सब चक्कर चलता, तो वो चले गए। उन्होंने बोला तुमको क्या मालूम है कि 8वां ये जो चक्कर है, कौन सा मालूम है कि 8वां हो सकता है, 8वां ही जो पहला ही हो वो 8वां हो, ऐसे। तो वो एकदम फिर बेवकूफ बन गया। वो फिर क्या हुआ, वो क्योंकि पहला बच्चा लौटा दिया था, पहला बच्चा उसको दया आ गया, उसने क्यों लेना है, तो पहला बच्चा लौटा दिया। पर उसके बाद में फिर आया, उसने सब बच्चों को, 6 बच्चों को मार दिया। 7वां तो मिसकैरेज हो गया और जो शंकाशन हो गया। और 8वां भगवान फिर आ गए 8वें गर्भ में। और जब 8वें गर्भ में भगवान आए तो क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले वसुदेव के हृदय में आ गए। और जब उनके हृदय में आए तो उनका चेहरा एकदम चमक गया, पूरा जो कारावास था पूरा एकदम चमकने लगा। और उसके बाद में उनके हृदय से भगवान कृष्ण, मतलब हमारे जैसा नहीं, हमारा जैसा जन्म होता वैसा जन्म नहीं हुआ, उनके हृदय से वो देवकी के हृदय में गए, और उसके बाद में उनके नीचे गर्भ में गया। तो देवकी भी चमकने लगी। देवकी का भी जो फेस है ना एकदम लाल्यमान हो गया, एकदम चमकने लगा। तो कंस को समझ में आ गया कि अब जो है भगवान गर्भ में आ गए हैं, ठीक है, भगवान गर्भ में आ गए तो बहुत परेशान हो गया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, देवी देवता, जितने देवी देवता थे, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, ये लोग सब आते थे और भगवान की स्तुति करते थे, क्योंकि इनको सब बताया गया था कि मैं आने वाला हूं। तो बहुत सारी स्तुतियां हैं, मैं 1 मिनट बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि ये थोड़ा तत्व है, फिलॉसफी एक जानना चाहिए।
और भी एक बहुत अच्छी ब्रह्म विमोहन लीला है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ब्रह्म विमोहन लीला 4-5 पॉइंट्स हैं वो मतलब स्तुति में क्या कहा, 4-5 चीजें उन्होंने कहा कि हे गर्भ में जो भगवान आप आए हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आप अजित हो, आप में सब डिवाइन जो क्वालिटीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये उन्होंने कहा कि a devotee who have accepted his miseries as कर्म फल और पूर्ण जन्म and keeping praying and chanting your name and glories becomes a candidate for मुक्ति। ये बहुत अच्छा जो इंद्र ने जो प्रेयर किया वो जो हमको एप्लीकेबल होता है, वो ये उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो डिवोटी अपने सांसारिक कष्ट को निभाते हुए मतलब भोगते हुए बिना विचलित होते हुए, ये सोच के कि ये तो जो भी कष्ट आ रहे हैं, फाइनेंशियल है, फैमिली है, ये मेरे पूर्व जन्म का मेरे को प्राप्त है, तो अगर ये सोचते हुए फिर भी भगवान की भक्ति करता रहता है तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो ये हमारे लिए सीख है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे ही तकलीफ, जब तक सब अच्छा चल रहा है तब तक तो खुश है, और जैसे ही कुछ गड़बड़ी हुई तो भगवान पे हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। भगवान ने हमारे साथ क्यों कर दिया, हमारा एक्सीडेंट क्यों कर, भगवान ने हमको क्यों नहीं देखा। और जो भी सब तकलीफ सहते हुए ये फिर भी भगवान को भजन करता है, वही जो है भगवान जो मुक्ति, साल्वेशन बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, जो 5 प्रकार के हमारी मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, हाँ, और भगवान के लोक में वास करना, भगवान के लीला में प्रवेश करना, ये सब जो चाहे तो ये भगवान के उसमें ये उसको प्राप्त करता है। तो ये तो हो गया ब्रह्मा मतलब देवी देवताओं की प्रेयर स्तुति जब भगवान देवकी के गर्भ में। अब आज के दिन ही जो बलराम जयंती है, बलराम के जन्म, मानो मैं बलराम की जयंती के दिन ही ब्रह्म विमोहन लीला सुना है प्रभु जी? ब्रह्म विमोहन लीला बताइए। ब्रह्म विमोहन लीला जब एक बार कृष्ण जो है अपने ग्वालपाल सब सखाओं के साथ में मिलके जो वन में भोजन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे स्कूल में बच्चे लोग टिफिन लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही सब सखा लोग जो है अपना टिफिन लेके जाते थे कि हम वहीं पे जंगल में खाएंगे कहीं चलाते हुए। सब लोग एक साथ मिलके गोल बना के बैठ जाते, सब लोग अपना अपना टिफिन खोल देते। तो जिसके जो कृष्ण जो है वो तो सबका भाव जानते हैं, बोले तेरी माँ ने क्या भेजा है, तो जो सब सखा एक दूसरे का खा रहे हैं, कृष्ण को कुछ अच्छा लगता, किसी के मुंह से निकाला वो खा लिया, किसी ने कुछ डाला, कोई जूठा मूठा कुछ नहीं है, सब सखा लोग जो है छोटे लोग एक दूसरे के मुंह से निकाल के खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे बोले ये कैसा भगवान है, ये कोई जूठा खा रहा है अपने सखाओं का, ऐसा भगवान हो नहीं सकता, ऐसा भगवान नहीं हो सकता। बोले जो दूसरों के जूठा खा रहा है, जूठा सोचने का विचार ही नहीं है, ये भगवान, ये लगता है कि भगवान के कोई और ही है, बोले मुझे इनकी परीक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसा विचार किया ब्रह्मा जी ने, कहा कि आप में से बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि जो ब्रह्मा जी ने जिन्होंने जन्म के समय आके स्तुति की थी कृष्ण की, वही ब्रह्मा जी भूल गए कि ये कृष्ण जो है ये भगवान है। एक समय स्तुति करके आए, आप इतने बड़े भगवान हो, सब हो, अभी वो भूल गए हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सब जब गैया जो है वो चर रही थी, वो दूर जाके चर रही थी, और गैया को चुरा के अपने ब्रह्मलोक में जो है वहां पे ले गए और उनको छुपा दिया। इतने में सखा लोग जो है कह रहे हम गैया को ढूंढ के आते हैं, सखा लोग गैया ढूंढने गए, उनको सखा को भी ले लिया। तो ऐसा करके उन दोनों को छुपा लिया, और देखे अब देखते हैं, बोले ये क्या करते हैं, अगर भगवान है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा ली, इसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला।
इसके आगे ये है कि अब कृष्ण जब वापस आए तो उन्होंने देखा अरे कहाँ चले गए, सब कोई है ही नहीं। तो उन्होंने फिर उन्होंने अपनी आंख बंद की और मन में देखा, उन्होंने ये तो ब्रह्मा ने किया है और छुपा दिया है। तो उन्होंने क्या किया, तो जितने बछड़े आए थे वो बछड़ों खुद को एक्सटेंड कर लिया, खुद ही बछड़े बन गए और खुद ही ग्वाले बन गए, खुद ही बछड़े बन गए और खुद ही ग्वाले बन गए। मतलब इनको पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा ने छुपा दिया है। अब जब ये बच्चे और ये ग्वाले और जब ये बछड़े अपने अपने घरों में गए, तो चूंकि वो भगवान का ही अंश था, तो उनके माँ बाप गोपी गोपू को और अच्छा प्रेम लगा, क्योंकि अब तो ये भगवान के अंश थे। तो उनको लगा इतना प्रीति, इतना प्रेम हमको क्यों लग रहा है, क्योंकि वो भगवान के ही अंश थे। और जो असली जो बछड़े थे वो तो वहां पे उन्होंने छुपाया हुआ था। तो ये 1 साल तक ये चलता रहा। जब 1 साल बाद फिर जब ब्रह्मा फिर आए तो उन्होंने बोला अरे ये क्या है, मैंने तो छुपा के रखा था, ये कहां से फिर वही चल रहा है। तो एक बार बोलते नहीं मैं देखता, फिर वहां जाते अपने जहाँ छुपाया था, देखो वहां तुम सो रहे हैं, फिर आए अरे ये तो खेल रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि ये जो सेट था यहाँ पे, ये लोग सबके अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में चतुर्भुजाधारी परमेश्वर हर बछड़े के, हर ग्वाले के अंदर था। तो वो समझ गए कि ये भगवान की लीला है। तो उनको बहुत दुख हुआ और उसके बाद उन्होंने फिर भगवान की स्तुति की, भगवान से उन्होंने माफी मांगी। फिर उनकी स्तुति है कि फिर वही 3-4 है कि आप ही हैं इसके निर्माता पूरे विश्व के, और मेरे को माफ कर दीजिए और मैं भ्रम में पड़ गया। तो उन्होंने फिर माफी मांगी। तो ये तो ब्रह्म, क्या नाम है इसका, ब्रह्म विमोहन लीला। तो इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि ब्रह्मा जैसे जिसको जो भगवान की नाभि से निकले वो भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या है। जब ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं तो हम लोग क्या है, मतलब हमको तो कोई बोलेगा अरे ये सब बेकार है नहीं पढ़ो, हम एकदम भ्रम में पड़ जाएंगे। तो इसलिए उस समय हमको जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है तब हमको बड़े भक्तों का सानिध्य लेना चाहिए और उनसे थोड़ा प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस साधना भक्ति जो हमारी है, सुबह के मंगला करना, 16 राउंड जप करना, नियम पालन करना, ये सब हमको करते रहना चाहिए। तो ब्रह्म विमोचन। उसके बाद में एक लास्ट लीला बोल के मैं इसको खत्म करता हूँ। एक और लीला जो है वो है गोवर्धन लीला। वो भी अब वो ब्रह्मा का मान भंग किया और इंद्र को भी बहुत घमंड हो गया था। इंद्र को भी समझ में नहीं आया कि भगवान आए हैं, उसको बहुत घमंड हो गया। तो मालूम है क्या कथा क्या है, इंद्र की कथा बताओ हिमांशु, क्या कथा है ये बताएं, इंद्र की कथा बताओ, गोवर्धन लीला। एक बार क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा करने का टाइम आया, हाँ, तो जो जितने भी वाले थे सभी इंद्र की पूजा करने के लिए लग गए कि भैया यज्ञ करेंगे, हर साल करते हैं, हर साल। तो क्या हुआ, भगवान आए, भगवान कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो इस इंद्र को, हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, गोवर्धन जी हमें सब कुछ देने वाले। हाँ। तो उसके बाद सभी लोग कहते हैं ठीक है भैया, कर्मा तो सही कहता है, गोवर्धन जी की पूजा होनी चाहिए, वो सबके दाता है। भगवान मतलब भगवान ने सबको कहा, सभी पूजने चले गए, पूजा की, इंद्र क्रोधित हो गया। तो इंद्र ने क्रोध में आकर, मतलब उसको ये पता नहीं लगा कि मैं भगवान के प्रति क्रोध कर रहा हूँ, और उसने क्या करा कि भयंकर बारिश की, इतनी भयंकर बारिश की कि बाढ़ आ गई, प्रलय आ गया, जल प्रलय आ गया। और उसके बाद भगवान ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली है उस उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और जिसके नीचे उन्होंने सभी ब्रजवासियों को सेव रखा। तो 7 दिन तक लगातार ऐसी बारिश पड़ती रही, और 7वें दिन के बाद इंद्र को अपनी गलती का पता लगा और उन्होंने आके भगवान से क्षमा मांगी। इसके पीछे जो फिलॉसफी है, इसके पीछे जो देखो हर जो भी हम लोग कह रहे हैं ना, इसमें एक कथा होती है, कथा। जैसे अभी प्रभु जी ने कथा बोल दिया, ऐसा हुआ, इसके पीछे फिलॉसफी है, तत्व, इसको बोलते तत्व। तो पूरे जो आप लेक्चर सुनोगे उसमें फिलॉसफी, उसमें कथा होगी और उसमें तत्व होगा, उसमें ज्ञान होगा। ज्ञान क्या है कि भगवान चाहते ही थे कि इंद्र का जो घमंड उसको तोड़ा जाए।
तो इंद्र की पूजा होती थी। तो भगवान ने नंद महाराज को बहुत कन्विंस किया कि क्यों करते हो भाई, देखो ये इंद्र का कोई रोल नहीं है, ये तो कर्म फल है, आप कर्म करोगे तो बरसात होगी। फिर दूसरा समझाया है कि गर्मी के टाइम में जो हमारी अभी की थ्योरी है, गर्मी होती है तो समुद्र से पानी ऊपर जाता है, फिर वो भाप बनती है, क्लाउड बनता है, वो क्लाउड आके पहाड़ में टकराता है तो पानी आता है। तो ये क्लाउड आके गोवर्धन पहाड़ में टकराता है, इसलिए बारिश होती है। तो हमको पूजा किसकी करनी चाहिए? गोवर्धन की। तो जो भी इंद्र के लिए बना था वो सब गोवर्धन को ऑफर कर दिया, और भगवान खुद गोवर्धन बन गए। भगवान पूरे गोवर्धन के रूप में खा गए। अब इंद्र बहुत नाराज हो गए, तो उन्होंने प्रलय के जो बारिश होती ना, उसका नाम है कुछ, तो मालूम है प्रलय के जो उन्होंने भेजे थे संवर्तक उन्होंने भेजे और पूरा उन्होंने किया। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान ने तो बाएं हाथ में उठा लिया, ठीक है ना, मगर सिर्फ भगवान ने नहीं उठाया, जितने ग्वाल थे उन्होंने भी अपनी लकड़ी से उसको सपोर्ट किया, ठीक है ना, उन्होंने भी अपनी लकड़ी सपोर्ट किया। वो भी बड़े बोल देते कि हमारे बिना सपोर्ट के तुम्हारे से नहीं होता। वो कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारे तुम्हारे अकेले से नहीं हुआ है, तो हमारा भी एफर्ट है। तो ये एक मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग है कि कोई भी काम जो है वो मिल के करना है, कोई भी संस्था जो है वो मिल के चलानी है, सबका कंट्रीब्यूशन है। भगवान का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, मगर जो गोपा है उनका भी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने भी लकड़ी। तो इससे ये सीखना है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि अकेले हम सब कर रहे हैं, सबका साथ लेना है, सबको कोई सेवा देना है। देखो पुरुषोत्तम अपने प्राणेश्वर कर ही रहे हैं, कोई कुकिंग करेगा, कोई पर्ची वो बनाएगा, पैम्फलेट बनाएगा, कोई फंड कलेक्शन करेगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई कुकिंग करेगा। तो ये सब जो है जब हम कंबाइन करेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये भी एक मैसेज है भगवान का कि सबका साथ होना चाहिए, और ऑफ कोर्स मेन तो भगवान का ही था। तो ये हो गई, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण है। तो ये है गोवर्धन लीला। हमने ब्रह्म लीला डिस्कस कर ली, गोवर्धन लीला डिस्कस कर ली, और भगवान का जो प्रकट है, बलराम जी का तो आज ही है। और भगवान अगर आपको भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए तो आपको बलराम की पूजा करनी पड़ेगी। और भगवान अब 15 दिन बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी होगी। एक श्लोक जो है वो आपको सबको जानना चाहिए, वो जो 4, 7, 8, 9 अध्याय 4 8वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायेति अर्जुन नायेति माम एति सो अर्जुन, नायेति माम एति सो अर्जुन। तो भगवान ये कह रहे हैं, ये श्लोक जो है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः, ये श्लोक जन्माष्टमी के दिन पूरे इस्कॉन मंदिरों में, चाहे कैलिफोर्निया में हो चाहे साइबेरिया में, ये जरूर चैंट किया जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य है का मतलब क्या हुआ? हाँ हिमांशु, दिव्य तो श्लोक का नहीं है, हाँ, स्पिरिचुअल लोक का, जो भगवान का जन्म ये सांसारिक नहीं है, भगवान का दिव्य मतलब स्पिरिचुअल। तो भगवान का जन्म स्पिरिचुअल है, मतलब भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं होता कि उनको एक माँ की और एक पति की जरूरत है। तो ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायेति माम एति सो अर्जुन। जो ये समझ जाता है, जो ये समझ जाता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, सांसारिक नहीं है। भगवान का जन्म हमारे जैसे नहीं होता, हमारा जन्म हमारी माँ और हमारे पिताजी की वजह से हुआ, पर भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। तो वो पहले से ही थे, अनादि थे। भगवान का कोई जन्म नहीं है, भगवान पहले से ही थे और हमेशा रहेंगे। तो ये हमको जानना है कि भगवान अजन्मा है, और उनका वो दिव्य भगवान का
घर भी है। भगवान का घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं? हाँ, भगवान भगवान का है, भगवान का धाम है। भगवान का धाम कहाँ है? क्या बोलते हैं उसको? वैकुंठ। वैकुंठ में भी जो कैपिटल है उसको हम बोलते हैं गोलोक धाम। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं और वहां पे क्या है? न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का मेरे धाम में न सूर्य है, मेरे धाम में न चंद्र है, न मेरे धाम में न कोई अग्नि है, फिर भी मेरा धाम हमेशा चमकता रहता है। भगवान का धाम चमकता रहता है क्योंकि उनके शरीर से लाइट निकलती है। देखोगे आप, भगवान है, भगवान के पीछे लाइट। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम जो है वो खत्म नहीं होता। प्रलय जब होता है तो भगवान के धाम में प्रलय नहीं होता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि उस धाम में एक बार आप चले गए तो फिर इस मृत्यु लोक पे आने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है हिमांशु? हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम वैकुंठ जाएं, जिसमें हमको फिर ये पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु ये ना हो। ना यही लक्ष्य है ना, भगवान के धाम में जाएं, भगवान की लीला में मिल जाएं। हाँ, भगवान के लीला में 5 के सबसे मिल सकते, भगवान के आप फ्रेंड बन जाए, भगवान के साथ कबड्डी खेले, भगवान के देखो भगवान के जो सुवर्णगण भगवान के साथ कबड्डी खेलते, कबड्डी। और राधा रानी है, गोपियां हैं, वो भगवान के प्रेम में रहती हैं। यशोदा माई है, और ये लोग भगवान के पिता और माँ के रूप में रहते हैं, भगवान के दोस्त के रूप में, सेवक के रूप में। तो इसे 5 तरीके से हम भगवान से एसोसिएट कर सकते हैं। तो यह गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो हमको भगवान के लोग जाना है। अब कैसे जाएंगे? जाना तो है, कैसे जाएंगे भगवान के लोग? हाँ, जाना है भगवत धाम, वैकुंठ लोक। और टिकट क्या है? टिकट है हरि का नाम। क्या है? जाना कहाँ है? वैकुंठ धाम। और टिकट क्या है? हरि का नाम। तो जाप करना है, तो सबको 16 माला जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप सिंपल जाप करेंगी तो इस जन्म के अंत में क्या होगा? भगवत धाम में, भगवत धाम में जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जहाँ पे वैकुंठ है, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, वहां जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ को कोई टेंशन नहीं है। तो हमको वही जाना है और भगवान का नाम लेना है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं? कौन कौन है 16 माला जप करने वाला? राहुल 1 2 3। और कौन करता है? एक माला जब कौन करता है? 108 बार भगवान के नाम। एक माला नहीं 6 माला। तो धीरे धीरे आप लोग बढ़ाइए, 16 माला करिए, भगवान के नाम की दीक्षा, गुरु की दीक्षा। बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए गुरु की दीक्षा लीजिए और जुड़ जाइए। और इस जीवन के अंत में तो इसमें क्या होगा कि ये जीवन भी आपका वैकुंठ, जब आप दीक्षा ले लेंगे तो ये जीवन में वैकुंठ धाम में हो जाएगा। और जब जीवन का ये शरीर खत्म होगा तो फिर वैकुंठ, मतलब बाय 1 एंड गेट 2। 1 क्यों? बाय 1 एंड गेट 2, ठीक है। यहाँ पे फायदा, बाद में फायदा। तो बस मैसेज ये है कि सब लोग भगवान के नाम का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रभु जी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आए। सबको तकरीबन मालूम है, वैसे जिनको नहीं पता, प्रभु जी जो है वो अनिल बागी हॉस्पिटल में बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जगह जगह जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, सेमिनार्स वगैरह लेते हैं। फ्रांस से फेलोशिप किया प्रभु जी ने, बहुत सीनियर, इन्होंने MD DM कर रखा है। तो इतना होने पर भी, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी प्रभु जी सुबह 4 बजे उठेंगे, अपनी साधना रेगुलर करते हैं। और आपको देखिए, आप पहचानना मुश्किल हो जाएगा, धोती कुर्ते पगड़ी में एकदम ऐसा, वहीं पे जो है बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं। तो वास्तव में ये असली जीवन है, भक्तिमय जीवन। भक्तिमय जीवन का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जो है खाली भक्ति करें। आप अपने ड्यूटीज अच्छे से कर सकते हैं, जो भी हम करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम बाकी समय जो है वो कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। तो प्रभु जी उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रभु जी ने दोनों लाइफ को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं। रात को प्रभु जी का फिक्स टाइम में 9 बजे सो जाते हैं, 9 साढ़े 9, और सुबह जो है 3 बजे उठ जाएंगे प्रभु जी। 3 बजे उठ के अपना हरिनाम करेंगे, जप करेंगे, मंगल आरती करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सारा कुछ रूटीन करके उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं। और वहां पे सुबह की साधना करी होती है, माइंड फोकस रहता है, तो बड़े बड़े ऑपरेशन जो हैं बहुत शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं। तो भक्ति में जब हम अपना चैंटिंग करते हैं, अपनी सारी साधना करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारी जो है बड़ा फोकस हो जाता है, हमारा टेंशन लाइफ स्पैन। तो इस प्रकार से ये जीवन जो है, ये आइडियल जीवन है जो भगवान ने भगवत गीता के 3rd चैप्टर में बताया, कर्म योग में। यही कर्म करने की विधि है, कर्मसु कौशलम। भगवान ने कहा कर्म करने का जो कौशल है, जो टेक्निक है, वो यही है। लोग इसको आधा श्लोक ले लेते हैं, खाली कर्म करो। भगवान ने कहा कर्म करो, नहीं, कर्म करो किस तरीके से करो, इस तरीके से कर्म करो। अपने कार्य करो, कृष्ण के लिए करो, और बाकी कृष्ण को स्मरण करते हुए करो। आप देखेंगे हर समय कृष्ण आपके साथ रहेंगे। तो प्रभु जी यहाँ पर आए, बड़े सुंदर उन्होंने बलराम पूर्णिमा के विषय में बताया, कृष्ण कथा कही। तो प्रभु जी का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे महामंत्र जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, बोलो दाऊ दादा की जय। बोलो, देखो, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ब्रज के राजा कौन है? कौन बताएगा ब्रज के राजा कौन है? किनको कहा जाता है ब्रज के राजा? है कृष्ण नहीं है? कौन है? कृष्ण बलराम है? कृष्ण वाले कितने हैं? ब्रज के राजा कृष्ण, बलराम जी वाले कितने हैं? बलराम पार्टी। तो ऐसा कहा जाता है ब्रज के राजा दाऊ दादा। कृष्ण को नहीं मानते ब्रज का राजा। ब्रजवासी कहते हैं भाई ब्रज के राजा तो दाऊ दादा। बोले क्यों? बोले जो है कृष्ण जो है एक बार ब्रज छोड़ के गए, वापस ब्रज में आए नहीं कभी, लेकिन दाऊ दादा वापस आए, 2-3 महीना ब्रज में रहे, सब ब्रजवासियों को दोबारा सुख दिया। उसके बाद भी कई साल बाद जो है, जब औरंगजेब ने ब्रज में आक्रमण किया, तो कृष्ण जो है विग्रह रूप में, सब लोग राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, सब एक एक करके जयपुर पहुंच गए। तो वहां औरंगजेब को पता लगा एक बहुत बड़ा, वहां पे जो क्या बोलते हैं, जो बलराम जी का सबसे मुख्य मंदिर है ब्रज में, कौन सी जगह है? बलराम जी का मुख्य मंदिर है, उसको तोड़ने के लिए गया औरंगजेब सेना लेके। लेकिन दाऊ दादा जो है वो डरते थोड़ी है कि इससे, वहां पे गया तो वहां पे पहले तो पहुंच ही नहीं पाए, रास्ता भूल जाते। तो वहां पे गए, इतने बुरी तरह आक्रमण हुआ, कभी मधुमक्खियां काट रही हैं, कभी वो अंधे हो रहे हैं ऐसा। तो वहां से उल्टे पैर वापिस चले गए, दोबारा कभी ब्रज में एंट्री नहीं की। तो बोले हमारी रक्षा तो दाऊ दादा ने करी, इसलिए हम कृष्ण विष्णु को नहीं, हम तो दाऊ दादा के साथ हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग जो है वो दाऊ दादा को मानते हैं। और देखिए, कृष्ण के आश्रित होंगे तो पता नहीं कृष्ण स्वीकार करेंगे नहीं, दाऊ दादा के आश्रित होंगे
तो 100% जो है कुछ योग्यता हो ना हो, कृष्ण कहेंगे। दाऊ दादा ने एक बार बोल दिया ना, एक कृष्ण कन्हैया ये अपना बंदा है, आजा बोले आजा, कोई भी हो कैसा भी हो तुरंत अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। तो इसलिए जो है दाऊ दादा की कृपा जो है बड़ी आवश्यक है कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए जो है बलराम पूर्णिमा का बड़ा विशेष दिन है। तो आज जो है हमने प्रभु जी के मुख से भी बड़ा सुंदर गुणगान सुना दाऊ दादा का, उनका तत्व सुना कि दाऊ जी कौन है, लीला सुनी। तो आज सब लोग जो है बलराम जी को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। कृष्ण जो है उनकी सेवा हम साधारण जीव नहीं कर सकते, कृष्ण ही कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, भगवान जो है। तो कृष्ण की सेवा दाऊ दादा करते हैं, वो भी कृष्ण ही है। तो देखो कृष्ण जो है उनके जो कपड़े हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके जो धनुष है, उनकी तलवार है, उनका रथ है, उनके कपड़े, उनकी बांसुरी, सारा जितना सब कुछ है वो सब दाऊ दादा का ही विस्तार है। इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण जो बर्तन होते हैं भगवान के, हम कहते हैं ये बलराम जी का स्वरूप है। ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं कीर्तन में, बोले ये भी सब बलराम जी का स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण के प्रथम सेवक कौन है? बलराम जी। और कृष्ण की अगर किसी को सेवा करनी है तो कहां से परमिशन मिलेगी? बलराम जी से। उनके पास सारी चाबी है। कृष्ण के पास जाओ बोले सेवा दो, बोले हमें तो कुछ मालूम नहीं। दाऊ दादा जो है वो इंचार्ज है सारी सेवा की। कृष्ण सेवा मिलेगी दाऊ दादा की कृपा से। तो इस प्रकार से जो है आज बड़ा ही शुभ दिन है, बलराम जी जो है प्रकट हुए। कल है वैसे बलराम पूर्णिमा, लेकिन कल हम लोग मिलेंगे नहीं, तो कल वैसे व्रत भी होगा। कोशिश कीजिए अगर आप में से कोई रख सकता है कम से कम 12 बजे तो व्रत रखना चाहिए। ये विशेष व्रत जो है उसमें बलराम जी की कृपा मिलती है। हम लोग व्रत रखेंगे 12 बजे तक, उसके बाद फलाहार होता है। तो इस प्रकार से कल बलराम पूर्णिमा है, रक्षाबंधन भी है, सब लोग जो है राखी बांधेंगे, बलराम पूर्णिमा भी है। तो अभी बाकी जो है बलराम पूर्णिमा आ जाएगी, फिर कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आ रही है 26 तारीख की। जन्माष्टमी के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। जन्माष्टमी बड़ा विशेष त्योहार है। सब लोग व्रत रखिएगा जन्माष्टमी का 12 बजे तक, बड़ा आवश्यक है। लोग कहते हैं भाई जन्माष्टमी व्रत क्यों रखें, कृष्ण हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है, हम तो खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। अच्छा है, हमने अपनी मर्जी से नहीं मनानी जन्माष्टमी, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसे मनानी है। तो व्रत रखने से ज्यादा कृपा मिलेगी। एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हजारों एकादशी के बराबर बताया गया। तो हर किसी को व्रत रखना चाहिए जन्माष्टमी का। तो अभी जो है आरती होगी, कीर्तन होगा, तो बस